वो पानी में डूबे हुए हैं। डिवाइडर का आधा हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है और इसकी वजह से गाड़ियां चलाना भी एक चुनौती है। जो लोग गुरुवार सुबह अपने घर से काम पर निकले वो कहाँ जानते थे कि बारिश ने पूरे शहर को बंधक बना लिया है और सड़क पर बह रहा दरिया उनका इंतजार कर रहा है। देख के लग रहा है कि या तो मेरे को शूज निकाल के जाना पड़ेगा या स्विम करके जाना पड़ेगा। इसमें इसकी कोई मैनेजमेंट है, कोई बात है? ये क्या कर रहा है मैनेजमेंट, म्युनिसिपैलिटी? यहाँ पे अब हमें ऑफिस जाना है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को सामान लेने जाना है, वो कैसे जाएगा इधर से? सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी। बार बार दिल्ली एनसीआर की बारिश में हुई इस बदहाली के पीछे पुराने ड्रेनेज सिस्टम की दलील पेश की जाती है। ये सच भी है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को 50 mm बारिश का पानी झेलने के लिए डिजाइन किया गया था और जैसे ही इससे ज्यादा बारिश होती है हो जाता है जल भराव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 का है। इसे उस वक्त शहर की आबादी और 24 घंटे के भीतर 50 mm बारिश झेलने के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन यहीं से खुलती है दिल्ली के डूबने की पोल इसीलिए क्योंकि 8 जुलाई को 24 घंटे के भीतर सिर्फ 26 mm बारिश हुई है। यानी 50 साल पहले डिजाइन किए गए सिस्टम की कुल कैपेसिटी की आधी बारिश हुई। बावजूद इसके दिल्ली का सदर बाजार से लेकर सांसदों के घरों के बाहर तक पानी जमा हो गया। और ये बात एक बार फिर से साबित करती है कि शहर के नाम भले ही बदल जाते हैं लेकिन हर जगह का सिस्टम चोक है। गुरुवार सुबह 10 बजे खबर आई थी कि मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। राजधानी दिल्ली देश की आन बान और शान है, जहां राजघाट से लेकर बीडी मार्ग तक वीआईपी इलाके हैं। चौड़ी सड़कें और नेताओं के घर हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी क्या हाल था। इस वक्त मैं दिल्ली के बीडी मार्ग इलाके में हूँ। बीडी मार्ग का इलाका जहाँ पे तमाम सांसदों के घर हैं, तमाम सांसदों के अपार्टमेंट हैं। हमारे ठीक दाहिने हाथ पे नर्मदा अपार्टमेंट है जहाँ पे तमाम सांसद रहते हैं और बाएं हाथ पे गंगा अपार्टमेंट है जहाँ पे तमाम सांसदों का अपना घर है, फ्लैट है। उन फ्लैटों में तो ये पानी नहीं घुस सकता है, लेकिन इन सड़कों पर पानी होने की वजह से आवाजाही में तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा अफसोस दिल्ली के राजघाट के पास से आई इस तस्वीर को देखकर हुआ, जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहा था और गटर का पानी सड़क पर आ रहा था। ये दिल्ली की राजघाट की तरफ जाने वाली सड़क है और सीवर जो है वो लगातार ओवरफ्लो हो रहा है और इस सीवर की ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर पानी और ये जो फुटपाथ है वहां तक पानी लगातार भरता हुआ आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो आधी लगभग डूबी हुई हैं। सोचिए, ये दिल्ली के राजघाट के पास की सड़क का हाल है। थोड़ा आगे बढ़े तो सदर बाजार भी बारिश में कम और गटर के पानी में गोते लगाता हुआ ज्यादा दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा बाजार दिल्ली का माना जाता है और न केवल दिल्ली का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ पर जलभराव की वजह से कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं यानी कि सरकारी जो दावे हैं, दिल्ली सरकार के जो दावे हैं उनके पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि बारिश जब होने वाली थी तो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारी क्यों नहीं की गई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अगली तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है। घड़ी में सुबह के 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन इसके हाथ में छाता है और बच्चे को गोद में लेकर अभिभावक दिल्ली में बारिश के बाद बड़े दरिया को पार करवा रहे थे। इतने पानी आ जाते हैं, पूरी तरह से भीग जाता है ये पैंट, बहुत ज्यादा दिक्कत। बरसात के टाइम में ये लोग नाला का भी काम करते हैं, पहले से ये लोग आराम से बैठे रहते हैं। अभी बरसात होने वाला है, अब इनको पहले से ये चीज करना चाहिए था, अभी कर रहे हैं। हम लोग काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, जॉब करते हैं, कितना दिक्कत होना पड़ता है। ये सारा पानी वोटिंग के टाइम बैठेगा, जो वोट डालेंगे
जो हमारी गवर्नमेंट है उनको ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली नियर हॉस्पिटल्स, नियर ऑफिसेज. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दिल्ली में जल भराव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है और दिल्ली सरकार का दावा है कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं. दिल्ली में लगातार नजर रखी जा रही है अलग अलग इलाकों में. वो कंट्रोल रूम में इस वक्त हम पहुंचे हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इस कंट्रोल रूम में. वो कैमरास लगातार बताते रहते हैं कि कहां पर वाटर लॉगिंग की इस वक्त समस्या है और वो यहां पर से कॉल किया जाता है कि वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए. शहरों में मानसून की तैयारी हर साल करीब 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है. बावजूद इसके पहली बड़ी बारिश ही उथल पुथल मचाने के लिए काफी होती है. इसके पीछे एक वजह सिविक बॉडीज के बीच बटी हुई जिम्मेदारियों का जटिल जाल भी है, जिसमें किसी एक एजेंसी को पूरी तरह जवाबदेह नहीं ठहराया जाता. दिल्ली के ड्रेनेज और सीवेज मैनेजमेंट का काम कम से कम आधा दर्जन अलग अलग एजेंसियां संभालती हैं, जिनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड तक शामिल है. हालांकि ये सच है कि इस बार दिल्ली के मिंटो रोड से लेकर प्रहलादपुर अंडरपास के डूबने की खबर नहीं आई, जो हर साल डूबते थे. यानी ड्रेनेज को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिर्फ सरकार की कोशिशें करने से हालात बेहतर नहीं होंगे. नागरिकों को भी उनकी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बिगड़ती तस्वीर को संभाला जा सके. तस्वीर बिगड़ इसलिए रही है क्योंकि बारिश के मिजाज वक्त के साथ बहुत तीखे हो रहे हैं. बारिश के बाद बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन अब मॉनसून बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है. अब जलवायु परिवर्तन की वजह से चरम मौसमी घटनाओं के लिए न्यू नॉर्मल टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसका अर्थ है पुराने मौसमी चक्र का हमेशा के लिए बदल जाना. पहाड़ों पर नालों में अचानक इस तरह की बाढ़ दस्तक दे रही है. नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं. गांव के लोग इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं. इस व्यक्ति की पीठ पर बच्चा है जिसे कपड़े से बांध रखा है. वो नीचे उतरता है और आखिर में पेड़ की टहनी के सहारे उफनते हुए नाले को पार करता हुआ दिखाई देता है. क्लाइमेट के न्यू नॉर्मल टर्म के तहत कहा जा रहा है कि अब आदत डाल लीजिए कि गर्मी पड़ेगी तो भीषण गर्मी पड़ेगी, और जब बारिश आएगी तो भयानक बारिश होगी, लगातार होगी. सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड, गर्मियों में सामान्य से ज्यादा तापमान और कम वक्त में मूसलाधार बारिश का होना, यही न्यू नॉर्मल है. आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं. हर कोई ये देखकर चौंक गया कि पाताल गंगा नदी में एलपीजी गैस सिलेंडर बह रहे थे. करीब 3000 सिलेंडर बह रहे थे. आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हुआ. दरअसल भारी बारिश के बाद गोदाम में इतना पानी भर गया था कि सिलेंडर नदी में बहने लगे. कंपनी है? रायगढ़ के जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो गैस सिलेंडर को वापस कर दें.